हाँ तो भाई देखो, अभी ईरान और इजराइल के बीच हो रहा है वॉर। भैया वॉर तो हो रहा है, वो तो अपना है, लेकिन ये है बिजनेस वाला चैनल, तो भैया बिजनेस से रिलेटेड बात करते हैं। तो भैया जो इंडिया जो वॉर हो रहा है, इंडिया में इफेक्ट तो पड़ रहा है, इनडायरेक्टली इफेक्ट पड़ रहा है, ये हम अगले वीडियो में बता चुके हैं आपको कैसे क्या पड़ रहा है। तो रुकिए भैया, रिकॉर्ड हो रहा है ना भाई? हाँ, रिकॉर्ड हो रहा है। तो भैया इनडायरेक्टली तो पड़ रहा है, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं? मेरा क्या फ़ायदा? ठीक है, हो रहा है, वो तो प्राइम मिनिस्टर समझे। भाई टेंशन लेना चाहिए हम लोग को, लेकिन उतना मतलब अपना काम धंधा छोड़ के, पैसा कमाने वाला छोड़ के अपना उस पे ध्यान दे, तो भैया ये सही ना है। तो भैया चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए भैया, वॉर वॉर में तीन चीज़ें होती है, तीन चीज़ें चेंज होती है। फर्स्ट, फियर, लोग डरते हैं। सेकेंड, कोस्ट बढ़ता है, पेट्रोल एलपीजी, जैसे अभी अभी कोस्ट बढ़ भी रहा है, ऊपर से घट भी रहा है। गैस अभी आ नहीं रहा है, मतलब या घर में भी गैस नहीं है। तो बहुत दिक्कत हो रहा है भाई। तो कोस्ट भी बढ़ता है और कमी भी आती है, कमी इसलिए आती है तो इसलिए कोस्ट बढ़ता है। तो भैया सेकेंड हो गया, कोस्ट बढ़ता है। थर्ड, सप्लाई डिस्टर्ब हो जाती है, जो सप्लाई चेन होता है वो टूट जाती है, क्योंकि वॉर होने के कारण सब डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो भैया क्यों ना ये जो तीन चीज़ें होती है, फियर, लोग डरते हैं, कोस्ट बढ़ता है, फिर क्या था तीसरा, क्या बोले थे? हाँ, सप्लाई डिस्टर्ब हो जाती है। तो भैया ये तीन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ऐसा बिजनेस आपको मतलब आ रहा है दिमाग में कि हम इससे रिलेटेड क्या बिजनेस कर सकते हैं ताकि मेरा प्रॉफिट भी बढ़े और मेरा बिजनेस भी चले? तो देखो भैया, हम एक स्मॉल स्केल पे बताएंगे, एक बिग स्केल पे भी बताएंगे। तो भैया पहले चलो स्मॉल स्केल पे बता देते हैं, जो सब लोग कर सकते हैं। फर्स्ट हो गया किराना स्टोर, मतलब होम डिलीवरी, जो ग्रोसरी का होम डिलीवरी। मतलब आप क्या करो कि एक किराना स्टोर पकड़ो, और अपना बाइक होगा, बाइक नहीं है साइकिल, साइकिल भी चल जाएगा, लेकिन बाइक होगा अच्छा रहेगा, बाइक में ज़्यादा दूर का। तो भैया बाइक रहे, किराना स्टोर है, आप किराना स्टोर पे जाओ, वहाँ से सामान लो, होम डिलीवरी स्टार्ट कर दो। होम डिलीवरी के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप बना सकते हो, पूरे अपने मोहल्ले में सबको ऐड कर दो, फिर व्हाट्सएप ग्रुप में सब ऐड कर दो और बोलो, क्योंकि वॉर में यार लोग डरते हैं बाहर निकलने से, इसीलिए आप होम डिलीवरी करो। भाई रिस्क कुछ नहीं है, आराम से। रिस्क, बिजनेस इज अ रिस्क, वो तो सबको पता है। तो भैया होम डिलीवरी कर सकते हो, मस्ट, एकदम खतरनाक बिजनेस है, और उसमें से अपना तो थोड़ा सा कमीशन भी चार्ज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया एक वो हो गया। सेकंड हो गया रिपेयरिंग। भैया देखो, वॉर में पैसा का कमी होगा, तो पैसा कमी कैसे होगा? लोग काम करने नहीं जाएंगे, लोग काम करने नहीं जाएंगे, सैलरी नहीं आएगी, सैलरी नहीं आएगी तो पैसा भी नहीं आएगा। तो भैया लोग नए नए चीज़ खरीदेंगे नहीं, जो है उसी को रिपेयर करवाएंगे, जैसे फ़ोन हो गया, फ़ैन हो गया, कूलर हो गया, मतलब घर का जितना सामान वो रिपेयर कराएंगे, क्योंकि उनके पास उतना पैसा नहीं है कि वो नया खरीद ले। तो भैया आप रिपेयर वाला मतलब सीख सकते हो, रिपेयरिंग सीख सकते हो। नहीं तो अगर आप रिपेयरिंग नहीं सीख रहे हो तो भैया एक रिपेयर वाला हायर कर लो, और उसको बोलो कि हम आपको काम देंगे, इसमें से इतना कमीशन मेरा रहेगा। अगर आप नहीं सीख सकते हो तब भैया तुम एक व्हाट्सएप ग्रुप बना, पूरे मोहल्ले को जोड़ दो, और उसमें बता हम किराना होम डिलीवरी भी करते हैं, फिर रिपेयरिंग करते हैं, और आगे भी करते हैं जो हम अभी बता। थर्ड हो गया फ्यूल। भैया देखो, अभी तो पेट्रोल का तंगी चल ही रहा है, तो भैया अभी सबसे ज़्यादा क्या बिकेगा? इंडक्शन सबसे ज़्यादा बिकेगा, क्योंकि शहर में यार मतलब लकड़ी तो है नहीं जो जला देंगे, तो बाहर में तो इंडक्शन ही इंडक्शन, बिजली बिजली, फिर वो भी तंगी हो जाएगा, इसलिए लकड़ी ठीक है। लेकिन भैया आप बहुत लोग शहर में रहते हो, तो इंडक्शन का बिजनेस मस्त है। और देखो, और ज़्यादा इंडक्शन यूज हो तो इलेक्ट्रिसिटी का कम होगा। तो भैया आप इमरजेंसी बल्ब, सोलर लाइट, और भैया पावर बैंक्स, मोबाइल का पावर बैंक्स भैया सबसे सबसे ज़्यादा बिकेगा, कंफर्म लिख के ले लो। फोर्थ हो गया सेफ्टी किट। सेफ्टी किट मतलब वही मेडिकल, अगर किसी का तबीयत खराब हो जाए तो एक किट ले लो, उसमें मतलब बैंडेज, फिर नॉर्मल डेटॉल, फिर कॉटन, फिर कोई दवाई जैसे पैरासीटामोल, मतलब नॉर्मल नॉर्मल दवाई का एक सेफ्टी किट बना लो और उसको बेचो, भाई बिकेगा। क्योंकि यार कोई भी अगर डॉक्टर डॉक्टर तो बाहर में शहर में रहते हैं, और वॉर चल रहा है, तो भैया बहुत दिक्कत होगा। और ये इंडिया के लिए ही है, मतलब इंडिया में वॉर होगा तब, अभी तो सेफ्टी इतना ज़रूरी नहीं है, अभी ज़रूरी वही
दो चीज़ था जो हम पहले आपको बता चुके हैं। तो ये जिस देश में वॉर हो रहा है उसके लिए तो भैया सेफ्टी किट बहुत ज़रूरी है। अब भैया बताते हैं बिग स्केल के लिए। फर्स्ट हो गया सोलर। भैया सबसे सबसे ज़्यादा बिजनेस चलने वाला सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम नहीं, मतलब सोलर प्लांट। जो सोलर, पता है ना भैया, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी देखो भैया, इलेक्ट्रिसिटी का भी तंगी होने लगा, क्योंकि पेट्रोल है ना, तो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आएगा। तो भैया सोलर आता है सूर्य से, और सूर्य तो बहुत ज़्यादा है, तो भैया सोलर का बिजनेस बहुत 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 खतरनाक वाला चलेगा। क्योंकि सोलर और वाइंड मिल, जो वाइंड मिल होता है ना, हाँ वो दोनों का बिजनेस खतरनाक चलेगा भैया। जो बिग इसके लिए बता रही है, इसमें इन्वेस्टमेंट भी लगेगा भाई, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगेगा, इसीलिए बिग इसके लिए बता रहे हैं। सेकेंड हो गया वेयर हाउस। भैया देखो, अभी मतलब बाहर से जो सामान, मतलब स्टॉक करने के लिए सामान तो चाहिए, जैसे फ्लिपकार्ट अमेजोन वगैरह सब होता है, उसमें वेयर हाउस होता है, उसी तरह अभी वॉर चल रहा है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। तो वेयर हाउस का मस्ट बिजनेस है। एक आपका रूम हो, रूम मतलब बड़ा सा एक मतलब हाउस हो, जिसमें आप सामान स्टॉक रख सको। तो दूसरे को बोलो कि अगर आपके पास ज़्यादा सामान है, अगर आपको रखने का जगह नहीं है, तो वेयर हाउस में मेरा है, तो भैया रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, इतना रेंट लेंगे वगैरह वगैरह, आप अपना मतलब समझ लीजिएगा। फिर थर्ड हो गया भैया वही हेल्थ वाला, फार्मा। मेडिसिन बहुत ज़्यादा रखो, फिर मतलब इमरजेंसी दवाई रखो, सुई वगैरह इंजेक्शन वगैरह सब कुछ रखो, क्योंकि यार वॉर चल रहा है, तबीयत तो ये सबका खराब हो, चाहे वॉर चले ना चले कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो तबीयत तो सबका ही खराब होगा। तो भैया, और वॉर में तो बहुत दिक्कत होता है इधर से उधर जाने, इसलिए भैया सेफ्टी किट तो स्मॉल के लिए बतेवे किए, लेकिन अगर बिग स्केल के लिए चाहे तो भैया एक फार्मा मेडिकल शॉप आप खोल सकते हो, बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बेनिफिट तो होगा ही, वो तो दवाई है भैया, बेनिफिट सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन मेडिसिन में ही होता है। लेकिन भैया आपको उस नज़रिए से नहीं देखना है, जो मेडिकल है उसको बिजनेस के नज़रिए से मत देखिए, उसको एज ए ह्यूमन देखिए, मतलब ह्यूमनिटी के हिसाब से देखिए भैया, तब आपका बिजनेस चलेगा। बिजनेस नहीं बोल सकते, मतलब हाँ वही चलेगा मेडिकल शॉप। और भैया हमेशा याद रखिएगा, वॉर के टाइम कोई फैंसी चीज़ नहीं चलता है, ज़रूरत है भैया उतना ही चलता है। इसीलिए हम सजेशन भी देंगे कि अगर आपके पास उतना पैसा नहीं है, अगर आपको एवरग्रीन रहना है, अब चाहे वॉर हो कुछ भी हो, बिजनेस चलते रहने, तो भैया ज़्यादा फैंसी मत करो, सिंपल सा, जो कस्टमर का प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन दो, बस बात खत्म। अगर आपको थोड़ा सा डिमांड हाई करना है, मतलब ऑब्वियसली अगर ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो फैंसी आप बनेंगे, तो अच्छी बात है फैंसी बने, लेकिन शुरू से ही उतना इन्वेस्टमेंट मत करो। अपना मतलब शॉप से ही जो प्रॉफिट है उसी से इन्वेस्टमेंट करो, लेकिन इसी तरह अपना से मत लगा, अपना उतना ही लगाओ जितना में उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जा रहा है, मतलब कस्टमर का प्रॉब्लम सॉल्व उतना ही लगाओ, उससे ज़्यादा लगाओगे तो भाई दिक्कत होगा। तो भैया ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, तो भैया बाय बाय।